सिविक्स का लेसन प्लान। तो पहला लेसन प्लान है सिविक का सरकार। पाठ योजना से शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। दिनांक में आप अपने हिसाब से तारीख डालेंगे, कक्षा में अपने हिसाब से कक्षा जो भी क्लास लिखेंगे 6, 7, 8, विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय नागरिक शास्त्र, चक्र 3rd, अवधि 36 मिनट। प्रकरण है लिखेंगे सरकार। तो आते हैं आगे सामान्य उद्देश्य पे। पहला पॉइंट है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को सामाजिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में सामाजिक विषयों के प्रति रुचि जागृत करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में भावात्मक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना। 6 पॉइंट है छात्रों में कुशल नागरिकता का विकास करना। आगे लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र सरकार के बारे में या विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। दूसरा पॉइंट है बच्चे इस विषय में रुचिकर होंगे। आगे सेकंड पॉइंट लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य। तो उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र सरकार अनिवार्य कार्यों व आवश्यकताओं को समझ सकेगी या सकेंगे। सेकंड, छात्र सरकार संबंधी निर्णयों का सम्मान करेंगे। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे क्रियात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट है छात्र सरकार के बारे में जानकर अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र अनुशासन प्रिय बनेंगे। आगे लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में पहला लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा व्याख्यान विधि। उसके नीचे लिखेंगे सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र सरकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे आएंगे तो प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, उसमें 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा छात्र या छात्रा कथन। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप किस देश के नागरिक हैं, तो उत्तर होगा भारत देश के। दूसरा प्रश्न लिखेंगे भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तीसरा लिखेंगे भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है, प्रत्येक बालिग नागरिक को। चौथा प्रश्न है वोट देकर नागरिक किसे चुनते हैं, तो सरकार को चुनते हैं। पांचवा सरकार क्या है, संभावित उत्तर उद्देश्य कथन। छात्रों आज हम सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला पॉइंट लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र या छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के नीचे लिखेंगे सरकार, छात्राध्यापिका कथन के नीचे लिखेंगे स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण में पढ़ेंगे हम लोग प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने में काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। यह निर्णय कई विषय से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है, जैसे सरकार गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इनके आवास, डाक व रेल सेवाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। इसमें छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। बोध प्रश्न में आएंगे, आगे बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे किस देश के विभिन्न निर्णय लेने तथा कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो किस देश के विभिन्न निर्णय लेने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। दूसरे पॉइंट लिखेंगे छात्र किसके लिए नई नई योजनाएं बनाती, तो गरीबों के लिए नई नई योजनाएं बनाती है। आगे आएंगे विकासात्मक प्रश्न, सरकार कौन कौन से स्तर पर कार्य करती है, संभावित उत्तर। आगे स्पष्टीकरण में लिखेंगे क्या आप जानते हैं सरकार कितनी सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, सरकार सबका इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, मोहल्ले या शहर से, और राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य का ध्यान रखे, जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब राष्ट्र स्तर का मतलब सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस प्रकार पूरे देश का काम बटा होता है। तो आगे इसमें पढ़ेंगे जो छात्राध्यापिका अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और व्याख्यान विधि। ठीक है। बहुत प्रश्न में लिखेंगे स्थानीय स्तर का क्या मतलब होता है, तो स्थानीय स्तर का मतलब गांव या मोहल्ला से होता है। राष्ट्रीय स्तर पर किसका संबंध रखते हैं, तो उसमें पूरे देश से संबंध रखते हैं।
आगे पॉइंट लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न कानून किसे कहते हैं, तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। शिक्षण विधि हो जाएगी और उसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण इसका लिखेंगे बिना कानून के किसी राष्ट्र की कल्पना करना कठिन है। देश को चलाने के लिए हर एक के कानून होते हैं जो देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के मान्य होते हैं। यह वह तरीके हैं जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जिससे कानून बनाने के लिए ताकत होती है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, इसीलिए सरकार है जो ना लाइसेंस जिसके पास नहीं होता है उसके लिए फाइन लगाती है। ऐसा इसलिए होता है जिससे गाड़ी चोरी ना हो। बहुत प्रश्न है। पहला सरकार के कौन कौन से स्तर है। दूसरा कानून न मानने वालों का क्या होता है। सरकार द्वारा कानून क्यों बनाए जाते हैं। मूल्यांकन में लिखेंगे कानून क्यों बनाए जाते हैं। और प्रश्न हमारा दूसरा है राज्य स्तर से क्या आशय है। तो गृह कार्य में लिखेंगे कानून क्यों और किसके लिए और किसके द्वारा बनाए जाते हैं। धन्यवाद।